इतनी आज़ादी और इतनी अनुमति मैं तुम्हें देता हूँ कि जिसके आगे तुम्हारा दिल नहीं भर रहा है, मजबूरी वश भी अब तुम्हें उस व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हारा मोह किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसी तरह सच दिखाकर अवगत करा दूँगा। इसलिए मैं तुम्हें शुरू में ही इस चीज़ के लिए आगाह कर रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के प्रति मोह मत रखना। एक जुड़ाव है वो आशीर्वाद समझ कर रखना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जब जब तुम उससे ज़्यादा उस रिश्ते को ले जाओगे, मैं तो सच दिखाऊंगा तुम्हें। सिर्फ कुछ रिश्ते हैं जहाँ मैं सब कुछ, सारी भावनाएं खुलकर रखने दूंगा, मगर अभी वो असल रिश्ते तुम्हारे जीवन में नहीं आए। वो जब आएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा खुद ब खुद। मुझे पता है कि तुम बहुत दुख झेल रहे हो, बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं तुमने ना मुझसे जो एक बात कह दी है कि साई अब मैं हार मान लिया, वो तुमने कहा नहीं है, वो मैंने तुमसे कहलवाया है। क्योंकि तुमने जिस क्षण मुझसे ये बात कहा ना कि बाबा अब मैं हार मान चुका हूँ, अब और नहीं, अब मैं हारता हूँ और जो लोग गलत हैं अब वो जीतते हैं, जिस क्षण तुमने मुझसे ये कहा, उस क्षण एक घटना घटित हुई। तुम्हारे मन से ना जितनी भी ये भावनाएं थी कि मुझे बदला लेना है, मुझे अपने आप को ऐसे ठहराना है, वैसे ठहराना है, ये करना है, वो करना है, वो सब कुछ निकल गया। अब तुम्हारे मन में वो सब कुछ है ही नहीं। एकदम से तुम्हारे मन से वो सारी भावनाएं कहीं विलुप्त हो गई। तुम्हारे मन में अब कुछ बचा तो सिर्फ ये कि अब मुझे किसी के लिए कुछ सिद्ध करने के लिए लड़ना ही नहीं है, और ना ही अब तुम्हारे मन में किसी के लिए हीन भावना बची। तुम्हारा हार मानना ना, वास्तविकता में हार नहीं मनवाया है मैंने, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी था। अन्यथा तुम्हारे मन में जो भावनाएं दबी हुई थी ना, जो नफ़रत पल रहा था, वो सबसे बड़ा कारण था तुम्हारे दुख का। अब वो तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम आज़ाद हो गए हो। अब एक और काम बस मुझे तुमसे करवाना है कि सच का सामना, जो तुम्हारे जीवन में सच है, जो जितना है और जो जितना नहीं है, उसे उस हिसाब से कबूल करवाना है मैंने तुमसे, ताकि तुम सर उठाकर जियो। जो परिस्थिति है जैसी है उसमें तुम एक बार पूरे विश्वास से सर उठाकर जीना शुरू कर दो। बस ये एक चाहत है मेरी। इतना और हो जाएगा तो उसके बाद तुम जो जो चाह रहे हो वो उसी तरीके से तुम्हारे जीवन में घटित भी होगा। आज नहीं तो कल इस बात को सभी को स्वीकार करना होगा कि जिन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है ना कि अपने घर परिवार का आश्रय नहीं लेते हैं, दूसरों का कंधा हमेशा चुनते हैं, दूसरों का साथ जिन्हें बहुत अच्छा लगता है, जो अपने रिश्तों में धोखा लगातार देते हैं, उनकी प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा नहीं बदला जा सकता। आज नहीं तो कल जब तुम इस बात को स्वीकार लोगे तो तुम्हारा मन बेचैन होना कम हो जाएगा। इस स्वीकृति के साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उस एक चीज़ के अलावा भी तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते हैं, कुछ कार्य है जो तुम्हें दिया गया है, जो तुम्हें पूरे मन, पूरी निष्ठा से करके अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह करना चाहिए। तुम्हें ना भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई चीज़ बंद हो गया, कोई चीज़ रुक गया, किसी चीज़ को सरकार ने हटा दी तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा। जब वैसा होगा तब कोई दूसरा रास्ता भी तुम्हारे लिए निकल कर आ जाएगा। वर्तमान में वैसी स्थिति नहीं है ना, तो वर्तमान में जो है उस हिसाब से तुम्हें अच्छा सोच समझकर अच्छे से रहने की कोशिश करते रहनी चाहिए, निरंतर करते रहनी चाहिए। एक व्यक्ति पर कभी भी किसी काम का भार मत आने देना। कोशिश करना कि सब मिल बांट कर अपना काम करो। खुश रहो।